स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द सेट्स P इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड 0 x जो है 0 से लेकर 20 के दरमियान है या 20 के इक्वल है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 0 शामिल है लेकर 20 तक, ठीक है, 20 भी शामिल है। क्या प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का आपको पता है क्या होते हैं, जो खुद पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं। एंड सेट दूसरा क्या है Q, वो क्या है x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210, 210 के जितने भी डिवाइजर हैं, ठीक है, मतलब जितने भी ऐसे नंबर्स जो 210 को पूरा का पूरा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या जिन पे 210 डिवाइड होता है। बात समझ में आई? जितने भी डिवाइजर क्या होगा, 210 का डिवाइजर क्या होगा जिस पे 210 डिवाइड होगा। ओके, तो x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड x की वैल्यू क्या है, 0 से ये बड़ा है या इक्वल है और 20 से बड़ा है या इक्वल है। ओके, आओ अब चलते हैं। प्राइम नंबर्स जो 0 और 20 इस रेंज में हैं वो कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे होते हैं। इसके बाद देखो 19 के बाद 23 भी है, 29 भी है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसने जो कंडीशन लगाई तो वहां पे हमने रुक जाना है कि अप टू 20। क्यों क्या है 1, 210 जो है 1 पे डिवाइड होगा, जितने भी इंटीजर्स हैं 1 पे तो डिवाइड होते ही होते, तो ये 1 पे डिवाइड होगा। अब 210 2 पे भी डिवाइड होगा, करके देख लो। 3 पे भी होगा, 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे डिवाइड होता है, लिख दिया। 6 पे भी होता है, 7 पे भी होता है। अच्छा, 8 और 9 पे ये डिवाइड नहीं होगा। फिर 10 पे होगा, लिख दिया। उसके बाद 11, 12, 13 इन पे 210 डिवाइड नहीं होगा। फिर 14 पे डिवाइड होगा और 15 पे भी डिवाइड होगा। अच्छा, उसके बाद 14 और 15 के बाद अगला नंबर क्या है जिस पे ये डिवाइड होता है, वो होता है 21 पे डिवाइड। लेकिन 21 जो है वो इस 20 वाली कंडीशन से बाहर आ गया। उसने कहा 210 के डिवाइजर लिखो लेकिन 20 तक जितने भी हैं, ठीक है, x की वैल्यू मैक्सिमम 20 तक। ओके, फर्स्ट पार्ट है P इंटरसेक्शन Q। दो पार्ट हैं, एक में निकालना है P और Q का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और दूसरे में P और Q का यूनियन निकालना है। तो इंटरसेक्शन पे आते हैं। P क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, और Q क्या है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। अब देखो इंटरसेक्शन क्या है, इसमें भी और इसमें भी 2 है, लिख दिया। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लिख दिया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, लिख दिया। उसके बाद 6 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर 7 इसमें भी है और इसमें भी है, राइट कर दिया। उसके बाद 11 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, इसमें है उसमें 13 नहीं है, 17 इसमें है उसमें नहीं है, 19 इसमें है उसमें नहीं है। तो कॉमन सिर्फ यही 4 नंबर आए, 2, 3, 5, 7, ये सारे हमने यहां पे राइट कर दिया। ओके, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। वो क्या है जी, P यूनियन Q। तो P के तमाम एलिमेंट्स, यूनियन का साइन, और Q के तमाम एलिमेंट्स हमने राइट कर दिए। अब यूनियन निकालना है। सबसे पहले तो 1, फिर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक दफा आ जाएगा, ठीक है। यूनियन का आपको पता है ना क्या होता है, यूनियन ये होता है कि अगर P और Q का यूनियन निकालना है तो P के भी तमाम एलिमेंट्स यूनियन में हो, Q के भी हो, और जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, उसको एक दफा लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें 2 है इसमें भी 2 है तो 2 को 2 दफा लिखें, नहीं, जो कॉमन है उसको एक दफा लिखेंगे। उसके अलावा इसके और इसके जितने बाकी एलिमेंट्स हैं उनको एक एक दफा राइट कर देंगे। 1 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लिख दिया। 2 दोनों में है तो एक दफा आ गया। फिर 3 दोनों में है, एक दफा आ गया। फिर 5 दोनों में है, एक दफा आ गया। 6 उसमें है, राइट कर दिया। 7 दोनों में है, एक दफा आ गया। 11 इसमें है, उसमें नहीं है, राइट कर दिया। 10 उसमें है, इसमें नहीं है, 10 भी रख दिया। 10 और 11। फिर 13 लिख दिया क्योंकि उसमें नहीं है लेकिन क्योंकि यूनियन में तो आएगा। फिर 14 और 15 दोनों उसमें हैं Q में लेकिन P में नहीं है, तो हमने 14, 15 लिख दिया यूनियन में। फिर 17 और 19, ये P और Q का यूनियन आ गया। कितना आसान सवाल था, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसकी